काफ़ी ईज़ी है, क्योंकि अब आपको डोमेन रेंज का काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है क्या होता है। शुरू में डेफ़िनेटली प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि न्यू टर्मिनोलॉजी थी। अब आज हमने देखना है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ अ कंपोज़िट फ़ंक्शन। जो कंपोज़िट फ़ंक्शन है उसकी डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं? ठीक हो गया जी बेटा। अभी यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स लिखता हूँ, आप लोग भी लिख लें प्लीज़। सबसे पहले कंपोज़िट फ़ंक्शन आपको पता है ना कि क्या होता है, एक फ़ंक्शन में आप किसी दूसरे फ़ंक्शन को प्लग इन करते हैं, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है अगर, सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू हैव एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसमें क्या होगा कि फ़ंक्शन जी को आप फ़ंक्शन एफ में पुट करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब है फ़ंक्शन एफ को आप फ़ंक्शन जी के एक्स में पुट करेंगे। तो ये कंपोज़िट फ़ंक्शन था, ये शुरू में हमने इसका प्रैक्टिस किया था। अगर नहीं है याद तो वो कंपोज़िट फ़ंक्शन की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहली पॉइंट कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स exists only if the range of g of x, the range of g of x will be within the domain of f of x. Means f of g of x तभी एग्जिस्ट करेगा जब g of x यानी कि जो इनर फंक्शन है, इसकी रेंज यानी जो इसकी आउटपुट वैल्यूज हैं, वो फंक्शन f की डोमेन के अंदर अंदर होनी चाहिए। अभी हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी इसको लिखते जाए बस। ये पहला पॉइंटर आ गया। नेक्स्ट पॉइंटर बेटा लिखें। नेक्स्ट पॉइंटर होगा इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, अगर वो एग्जिस्ट करता है तब देन डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स will be will also be domain of f of g of x। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तब जो इनर फंक्शन की डोमेन होगी वो पूरे कंपोजिट फंक्शन की डोमेन भी वही होगी। ठीक है, अभी आगे हम ये लिखें, फिर उसके बाद अगला पॉइंटर लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता फिर क्या करेंगे? टू फाइंड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर विच, बताया जा रहा, एक सेकंड ठहरे, मैं ठीक लिख रहा था, बस ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था, सीधा करके। टू फाइंड restricted domain for which f of g of x exists, हम क्या करेंगे? put g of x in the domain of f of x। ये 3 पॉइंटर्स लिखें फिर आगे हम चलते हैं।
मेन रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन बहुत लोग मुश्किल करके पढ़ाते हैं। ये 3 पॉइंटर्स आपको समझ में आ गए तो कंपोजिट फंक्शन की डोमेन रेंज समझ में आ जाएगी आपको। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले डोमेन रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन में प्रॉब्लम क्या आता है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। फिर जो मैंने आपको 3 पॉइंटर्स दे दिए हैं, इनकी मदद से आपका काम कैसे आसान होगा, फिर उन पे जाएँगे। ये जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स लिखवा के दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको याद कर लें और इनको सामने रख के बस प्रैक्टिस करते जाएँ, आपका काम हो जाएगा। पेपर से पहले आपने सिंपली इनको रिवाइज़ करना है एंड दैट्स इट। ठीक हो गया? लिख लिया बेटा ये? बताइएगा जब लिख लेंगे। सर लिख ली है। लिख लिया। फारूक बेटा आपने लिख लिया? मारिया? लिख लिया सर। ठीक है। फारूक आगे चलें? फारूक आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर लिख लिया। ओके। अच्छा जी बेटा, अब देखें जी आपके पास हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी लेट्स से आपके पास एक फ़ंक्शन है। पहले देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या आता है। ठीक है? प्रॉब्लम ये आता है, लेट्स से मेरे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1/x और g ऑफ x है मेरे पास x माइनस 1। ठीक हो गया? इसकी डोमेन है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एंड आल्सो x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है? अब आप मुझे ये बताएँ, अगर मैं इधर फाइंड आउट करता हूँ, g ऑफ 1 फाइंड आउट करता हूँ, बताएँ g ऑफ 1 क्या आएगा? एग्ज़ामिनर आपको कहता है जी f ऑफ g ऑफ 1 फाइंड करें। तो f ऑफ g ऑफ 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? पहले g ऑफ 1 फाइंड करेंगे। ऐसा ही है कि नहीं? g ऑफ 1 बताएँ क्या होता है? f ऑफ g ऑफ 1 एग्ज़ामिनर कहता है फाइंड आउट करें। तो पहले मुझे बताएँ g ऑफ 1 क्या आएगा? फिर G1 तो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। g ऑफ 1 0 आएगा। अब 0 को आप फ़ंक्शन f में पुट करें। आप बताएँ इसमें 0 पुट कर सकते हैं? ये ना भी लिखा फंक्शन हो, f में नहीं कर सकते। ये ना भी लिखा हो, आप इसमें 0 पुट करेंगे तो फ़ंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कंपोजिट फंक्शन का, कि ये आपको कह रहा है कि जी इसमें आप तो अब आपने इसकी डोमेन फिर कैसे निकालनी है? तो यही चीज़ें आज हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। तो कंपोजिट फंक्शन की डोमेन रेंज तो आसान होता है। ठीक हो गया? रेंज तो आपके लिए आसान है। अभी हम चलें यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ एफ ऑफ एक्स है आपके पास 2x प्लस 1 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और साथ ही हम एक और फंक्शन ले लेते हैं g ऑफ x, वो हम ले लेते हैं 3x माइनस 7 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया? अब हमने ये देखना है कि क्या एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालते हैं जरा इसके अंदर। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकाल के दें जी, मुझे बताएं क्या आंसर आता है। इसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं हम यहाँ पे, इसको और इसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। मुझे एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकाल के दिखाएं। एफ ऑफ जी ऑफ 2 की वैल्यू बताएं क्या आती है, जल्दी करें जरा। -1
-1 आ रहा है। एफ ऑफ जी ऑफ 2 आ रहा है आपके पास -1। अच्छा जी, जी ऑफ 2 क्या आया था? सिर्फ जी ऑफ 2। ये एफ ऑफ जी ऑफ 2 -1 बताया बेटा? ये आपने मुझे जो -1 बताया, ये एफ ऑफ जी ऑफ 2 बताया या जी ऑफ 2 बताया? अच्छा, जी ऑफ 2 आता है आपके पास, इसमें 2 पुट किया, 2 3 ज़ा 6, 6 -7 आपके पास आ गया -1। ठीक हो गया। अब जी ऑफ 2 आपने इसमें जब पुट किया, इसमें आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 नहीं आ रहा बेटा? सर -1 है। नहीं, एफ ऑफ जी ऑफ 2। ओह! सॉरी, सॉरी, ठीक है। इसमें -1 पुट करना है आपने। ठीक है जी, बिल्कुल सही आ रहा है, -1 आ रहा है। गुड। सॉरी, मैं गलत सोचना शुरू हो गया था। अच्छा जी बेटा, अब आते हैं इनकी डोमेन्स के ऊपर। कैलकुलेशन तो हमने कर ली, अब हम डोमेन की, क्योंकि हमारा टॉपिक है डोमेन, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। बेटा, हो क्या रहा है कि आपके पास जो जी ऑफ 2 आपने फंक्शन जी में आपने इनपुट दिया, यहाँ से आपके पास आया आउटपुट, और यही आउटपुट जो है ये इनपुट बना आपके पास फंक्शन एफ का। यानी ये जो आउटपुट था, जो रेंज थी फंक्शन जी की, ये डोमेन बन गई फंक्शन एफ की। आप मुझे बताएं, -1 जो जी ऑफ 2 है, ये रेंज इसकी क्या आई है? -1। अब ये डोमेन होगी फंक्शन एफ की, क्या ये उसकी डोमेन में इंक्लूडेड है? -1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है इंक्लूडेड सर। इसमें इंक्लूडेड नहीं है ये। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी ऑफ 2 एग्जिस्ट नहीं करता। एफ ऑफ जी ऑफ 2 एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर एफ ऑफ जी ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट पॉइंट समझ में आया? अब पेपर में आपने इसको किस तरीके से करना है, ये तो मैंने एक वैल्यू लेके आपको एक प्रॉपर फ्लो बना के समझाया है। अभी पेपर में आपने इसको इस तरीके से करना है बेटा। तो अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जी ऑफ 2 की जो रेंज बन रही थी, जो इनर फंक्शन है, वो आपकी इसकी डोमेन में इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है। एफ ऑफ जी ऑफ एग्जिस्ट ओनली इफ द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जो आपके पास इनर फंक्शन है, इसकी रेंज इसकी डोमेन के अंदर अंदर आती है, विद इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार हमें पिछली स्लाइड पे ना जाना पड़े, और यहीं से हम इसको रेफर करते रहें। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके नीचे रख लेता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट ओनली इफ द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, जो कि इनर फंक्शन है, वो उसकी डोमेन में इंक्लूड हो रहा है। अब यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं हम इस पे क्या कर सकते हैं। पेपर में आपने कैसे करना है। चलें जी, ये पार्ट देखें, सिर्फ इस पे फोकस करें। ये फंक्शन है, डोमेन उसकी दी हुई है, इसकी रेंज निकालें क्या होगी। रेंज कैसे निकालेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लीनियर फंक्शन है, पॉजिटिव है, तो मिनिमम डोमेन पे मिनिमम रेंज होगी। तो 1 इसमें पुट करें, 3 1 ज़ा 3, 3 -7 क्या आ रहा है आपके पास? -4 आता है। तो जी ऑफ एक्स जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन जी, इनर फंक्शन की ये रेंज आ गई। अब आपने इसको इसकी डोमेन में देखें, क्या ये इसकी, डज दिस रेंज लाइज विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, क्योंकि आपने इसको फंक्शन एफ में पुट करना है। तो इसकी रेंज जो है इसकी डोमेन में इंक्लूडेड है कि नहीं है? इसके अंदर अंदर होना चाहिए, -4 से ऊपर ऊपर होना चाहिए ये कह रहा है। तो क्या ये इसके अंदर अंदर आ रहा है?
इसकी डोमेन कह रही है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसकी रेंज कह रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। तो बताएं क्या ये इसके अंदर अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है? है -4 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में आता है? नहीं आता ना, -4 भी नहीं आएगा, -3 भी नहीं आएगा, -2 भी नहीं आएगा, तो ये दिस इज नॉट विद इन द डोमेन। ठीक है, it's not within the domain of f of x, so therefore f of g of x does not exist। तो f of g of x does not exist। ठीक हो गया? तो अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। इधर मैंने लिखा f of g of x, इधर मैं देख लेता हूँ एग्जिस्टेंस इसकी। तो नो नो, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप जरा मुझे जल्दी से देख के बताएं g of f of x एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? उसके लिए आपने f of x, अब इनर फंक्शन f of x है, आपने इसकी रेंज देखनी है। इधर ये फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन भी दिया हुआ है, इसकी रेंज निकालें और देखें कि क्या वो आउटर फंक्शन की डोमेन में इंक्लूडेड है या नहीं है। मुझे यस और नो में आंसर दे दें बस। अच्छा, आप कह रहे हैं नो होगा। रामीन आप बताएं, आप क्या कहती हैं? फारूक, आपने इसकी रेंज क्या निकाली है? इसकी रेंज क्या निकली है? रेंज बताएं इसकी क्या निकली है आपसे? Sir, है existence। इसकी एग्जिस्टेंस है। फारूक पहले रेंज निकालें इसकी। देखें, ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इनर फंक्शन है, इसकी रेंज जो है इसकी डोमेन के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो इसकी रेंज निकालने क्या निकलती है? डोमेन दी भी है, लीनियर फंक्शन है, पॉजिटिव है, तो मिनिमम डोमेन पे आपके पास मिनिमम रेंज होगी। तो 0 पुट करें, इसमें क्या आएगा? 0 पुट किया, ये खत्म हो गया, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया। तो greater than equal to 1, is this within the domain of g of x? Yes, it is। इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इससे बाहर है। Therefore it does exist। तो इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करता है। समझ आया कि नहीं आया? जी, आगे सही हो गया? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पहला पॉइंट है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम एक फैक्ट्री की मशीन की तरह देखते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में आपको ये तो पता है ना कि इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन में पुट करते हैं, और ये भी पता है जब आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना है या कोई भी एफ ऑफ जी ऑफ 3 निकालना है, तो पहले आप जी ऑफ 3 निकालेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो इसमें पुट करेंगे, इनपुट देंगे आप। सही है? तो हम इसको बोल देते हैं जी, ये आपके पास इनर फंक्शन आ गया, ये आउटर फंक्शन आ गया। तो पहली इनपुट हमारी जा रही है जी ऑफ एक्स के अंदर, ये आ गया हमारा इनपुट इसका। मैं सिर्फ इनपुट लिख देता हूँ, जो कि बेसिकली डोमेन बन गई। यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट भी होगा और वो रेंज भी होगा, जो कि अगले फंक्शन के लिए वो इनपुट होगा और वो डोमेन बन जाएगा, सेम चीज। अब ये और ये
इक्वल होने चाहिए। क्यों? ये जो आउटपुट है, ये इक्वल इसलिए होनी चाहिए, इस फंक्शन की अपनी डोमेन भी तो है ना, इस फंक्शन की अपनी डोमेन भी होगी। आपने ये देखना है यहाँ से जो आउटपुट आ रही है, क्या वो इसको, ये वाली मशीन उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? आपने ये देखना है। अगर ये मशीन ही उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो इनर फंक्शन की रेंज है उसको आउटर फंक्शन की डोमेन में देखते हैं कि क्या वो उसकी डोमेन के अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं है। ये हमने यहाँ पे किया, तो ये इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। चलिए एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी, आपके पास एक फंक्शन है f of x is equals to 3x minus 5 for x is greater than equals to -1। एक और फंक्शन लिखते हैं जी, g of x है आपके पास 2x plus 1 for x is greater than equals to 4। ठीक हो गया जी। अब हम नीचे चलते हैं, f of g of x और फिर इसी तरीके से g of f of x। आपने बेटा मुझे बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, दोनों का बताएं। नो, यस, यस, नो, 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 यस, यस, जो भी आंसर आता है बस मुझे वो बताना है आपने। हाँ जी, हो गया। मारिया, जी सर। जी सर। बताएं क्या है आंसर। सर पहला वाला पहला यस वाला और यस और नीचे वाला दूसरा वाला नॉन। नॉन। अच्छा, पहला यस है और दूसरा नो है। फारूक, आपका भी यही आंसर आ रहा है या अभी आप कर रहे हैं? सर मेरा आपका ऑपोजिट आ रहा है, जी जी आपका पहला नो आ रहा है और दूसरा यस आ रहा है, यही कह रहे हैं आप? जी सर। ठीक हो गया। रामीन, सर मेरा यस और नो आ रहा है। आपका यस और नो आ रहा है। चलें अभी हम चेक करते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इनर फंक्शन की डोमेन, जो सॉरी इनर फंक्शन की जो रेंज है वो आउटर फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। तो आउटर फंक्शन एफ है, निकालें जी, इसकी रेंज निकालते हैं जी। इसकी रेंज जब आप निकालेंगे, इसकी रेंज इसके आगे निकालते हैं। लीनियर फंक्शन है, पॉजिटिव एम है, तो मिनिमम डोमेन पे मिनिमम रेंज होंगी। -1 पुट करें, 3 इंटू -1 -3, -3 -5 आपके पास आता है -8 आता है। तो एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। ठीक हो गया। अब आपने ये चेक करना है कि, और इसकी भी रेंज निकालनी है हमने दूसरे फंक्शन की, फंक्शन जी की भी निकाल लेते हैं एक ही दफ़ा।
अभी हमने जो पहला चेक करना है उसके लिए हमारा मेन काम जी ऑफ एक्स की रेंज थी। अच्छा, इसके अंदर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक हो गया। इसको अब आपने, अगेन ये भी लीनियर फंक्शन है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है, तो मिनिमम डोमेन पे मिनिमम रेंज होगी। 4 इसमें पुट करें, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 9 आ जाता है। तो इस केस में जी ऑफ एक्स की रेंज बन रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। अच्छा, हमने ये चेक करना है कि जी ऑफ एक्स की जो रेंज है, जी ऑफ एक्स की रेंज फंक्शन एफ की डोमेन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, ये तो आ रहा है उसके अंदर। ये कह रहा है 9 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 से जो भी बड़ा नंबर होगा उसके अंदर ये शामिल होंगे या नहीं, 9 से बड़े नंबर। इधर आप -1 से स्टार्ट ले रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तो 9 से बड़े नंबर इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे या नहीं होंगे। तो दिस इज विद इन द डोमेन, इसकी अपनी डोमेन के अंदर ही आ रहा है। सो यस, पहला वाला एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हम दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला फंक्शन है आपके पास g ऑफ f ऑफ x। अब आपने फंक्शन f की रेंज चेक करनी है, इफ दैट इज विद इन द डोमेन ऑफ f g ऑफ x। सो फंक्शन f की रेंज है कि वो कह रहा है -1 -8 से ग्रेटर होने चाहिए आपके पास, और ये आपके पास आ रहा है 4 से बड़े होने चाहिए। तो इट इज नॉट इन द डोमेन, ये वाली वैल्यूज इसकी डोमेन के अंदर शामिल नहीं है, तो दिस इज नो। ठीक हो गया बच्चे, फारूक समझ में आया। जी सर। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ गया, यस और नो का केस यहाँ से रिजॉल्व हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो ये था आपका पहला पॉइंट कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तब एग्जिस्ट करेगा अगर इनर फंक्शन की जो रेंज है वो बाहर वाले फंक्शन की डोमेन के अंदर अंदर होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें। अब फारूक, हो सकता है आपको साइंस जो है वो कंफ्यूज कर रहे हो, आपको समझाने के लिए ये देखें, मैं इसको यूं कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स की रेंज आ गई। एफ ऑफ एक्स की रेंज है -8 से बड़ी वैल्यूज। ठीक हो गया। अब हम बनाते हैं डोमेन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की। जी ऑफ एक्स लेट सपोज 4 यहाँ पे है, राइट साइड पे ही होगा ना उसके। तो अब आप ये देखें, द रेंज ऑफ एफ ऑफ द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी विद इन द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। ये आपके पास पर्पल से जो है वो जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स की डोमेन लिखी हुई है, ये एफ ऑफ एक्स की रेंज लिखी हुई है। द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी विद इन द डोमेन। तो ये तो उसके अंदर नहीं है, इसमें बाहर से एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आ रही हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि पहला वाला जो पार्ट था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स की रेंज निकालते हैं। जी ऑफ एक्स की रेंज थी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। सो लेट्स सपोज ये 9 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 ये हो गया आपके पास। ठीक हो गया। ये आ गया मेरे पास जी ऑफ एक्स की रेंज। अच्छा, अब आपने एफ ऑफ एक्स की डोमेन में देखना है कि ये इंक्लूडेड है या नहीं है। एफ ऑफ एक्स की डोमेन कह रहा है जी -1 से बड़ा बड़ा नंबर होना चाहिए, तो -1 इससे पीछे होगा, -1 इससे पीछे है। तो अब आप ये चेक करें कि जी ऑफ एक्स की रेंज इसके अंदर है या नहीं है। इसके अंदर अंदर ही है ना, इसकी डोमेन के अंदर अंदर ही है, बाहर तो नहीं है, यहाँ से पीछे तो नहीं है ना आपके पास कोई वैल्यू -1 से पीछे इसकी रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया बेटे। जी सर। आई होप अभी आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले पॉइंटर के ऊपर। अगला पॉइंटर है बेटा आपके पास, इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तब जो जी ऑफ एक्स की डोमेन होगी वही पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन होगी। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं बेटा, हम यहाँ पे बनाते हैं एक और कॉलम। अब मुझे यहाँ पे आपने बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी, इनमें से किसकी, जो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पॉइंटर क्या है, इफ इट एग्जिस्ट्स।
तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी डोमेन छोड़ें इस फंक्शन की। इस अब ये एग्जिस्ट करता है, इसकी डोमेन देखें। डोमेन क्या पॉइंट था, जो इनर फंक्शन है, जो भी उसकी डोमेन होगी वो पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। देखें जी, एफ ऑफ एक्स, इसकी डोमेन क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स की डोमेन एग्जामिनर ने क्या दिया आपको? फिर x is greater than equal to 0. शाबाश। तो ये पूरे कंपोजिट फंक्शन की डोमेन भी वही होगी, तो इसकी डोमेन बन गई x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जो भी इनर फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो पूरे कंपोजिट फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। अब आप नेक्स्ट आए, इस पे आ जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, इसमें इसकी डोमेन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की? सर f g हाँ बात, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। अब बताएं इसकी डोमेन क्या होगी? टेल मी द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। x is more than equal to minus half. नहीं, Inner- x is equal to 4. शाबाश, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। जो इनर फंक्शन की डोमेन है वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। यहाँ पे अब इनर फंक्शन आपके पास g ऑफ x था, इसकी डोमेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, यही पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन की भी डोमेन हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब आते हैं, अब हम इसको क्लोजिंग पे लेके जाते हैं। अब हमारा आखिरी पार्ट है। अब एग्जामिनर कहता है जी ये एग्जिस्ट नहीं करता, आप डोमेन रिस्ट्रिक्ट करें कि ये एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाए। मतलब देखे ना, ये उसने बोला है कि जी ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता था, क्योंकि इसकी जो रेंज बन रही थी जी ऑफ एक्स की जो रेंज बन रही थी ये ऐसी आ रही थी कि ये इसके अंदर फिट नहीं हो रहा था। ठीक हो गया? इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमने क्वेश्चन किया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसमें एफ ऑफ एक्स की जो रेंज बन रही थी ये आपके पास एफ ऑफ जी फंक्शन की डोमेन में नहीं आ रहा था। अब इसमें एग्जामिनर कहता है जी आप इसकी डोमेन लिखें, तो फिर कैसे लिखेंगे जी बेटा? फिर इसको कैसे करेंगे? सोचें जरा। आपको मैं इजाजत देता हूँ जी, आप डोमेन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, सोचें। अभी हम तीसरे पॉइंट पे बेसिकली जाना चाह रहे हैं, तो वो उसके ऊपर जाने से पहले यहाँ पे आप देखें जरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप इसकी डोमेन को चलें चेंज करें, क्योंकि यही नहीं ना, क्योंकि बेसिकली आप एफ ऑफ एक्स पुट कर रहे थे ना, इसमें एफ ऑफ एक्स की डोमेन गड़बड़ थी जिसकी वजह से इसकी रेंज आ रही थी। ये फंक्शन एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इसकी रेंज इसके अंदर नहीं आ रही थी। इसकी रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा? एफ ऑफ एक्स की रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एफ ऑफ एक्स की डोमेन के ऊपर। तो आप एफ ऑफ एक्स की डोमेन के अंदर चेंजेस लेके आए। लेट्स से मैं आपको कहता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है,
मैंने इसकी डोमेन चेंज कर दिया, आपको इजाजत है फॉर एग्जांपल। अब आप 5 इसमें पुट करें, 5 3 15, 15 माइनस 5 क्या आ गया आपके पास 10। क्या 10 इसकी डोमेन के अंदर अंदर इंक्लूडेड है? जी सर। जी सर। तो अब ये एग्जिस्ट करेगा, इसकी डोमेन चेंज कर दी। लेकिन एग्जामिनर आपको कहता है आप इसकी डोमेन ओवरऑल बताएं। अब लाजमी नहीं है, आपने ये तो तुक्के से 5 लगाया है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा, या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा? इस केस में मिनिमम होगी। अच्छा चले, अब आप एक काम करें, x5 की जगह हम इसको 4 कर देते हैं, 5 की जगह इसको 4 कर देते हैं। 4 जरा इसमें पुट करें, क्या आता है? 4 3 12, 12 माइनस 5 7 आ जाता है। 7 इसकी डोमेन में इंक्लूडेड है। फोर इसमें पुट किया, 4 3 12, 12 माइनस 5 7 आ गया। 7 इसकी डोमेन के अंदर अंदर है, जी सर। जी सर। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसको 3 कर देते हैं, 3 3 9 आ गया, 9 माइनस 5 4 आ गया। 4 इसकी डोमेन के अंदर अंदर है, है सर। है सर। तो ये 3 पे भी एग्जिस्ट करता है। 2 कर देते हैं इसको, 2 करें, 2 3 6 आ गया, 6 माइनस 5 आ गया 1। 1 इसकी डोमेन के अंदर अंदर है, नो सर। नो सर। नो। तो 1 पे ये एग्जिस्टिंग है, तो इसकी यानी कि इसकी डोमेन क्या बनेगी? अगर एग्जामिनर आपको कहता है इसकी डोमेन सेट करें, तो वो उसकी डोमेन क्या बनेगी? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, आपने ये अब इसकी डोमेन एडजस्ट कर दी है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जी कि इसकी जो एडजस्टेड डोमेन है वो आ गई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये काम तो मैंने हिट एंड ट्रायल किया बेटा, एक एक वैल्यू इसमें पुट की है, चेंज किया। पेपर में तो आप अब ये तो सिंपल लीनियर था, तो आसान था। बीच में थोड़ा सा कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो क्वाड्रेटिक आ जाता है, क्यूबिक आ जाता है, रेसिप्रोकल आ जाता है, तो उसमें वैल्यूज पुट करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो आपका इतना टाइम नहीं। तो उसका शॉर्टकट क्या है बेटा? उसका शॉर्टकट ये है, ये जो तीसरा पॉइंट लिखवाया है, टू फाइंड द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर विच एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देखना चाह रहे हैं कि पीछे आपने देखा जी कि एक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप उसकी डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकालना चाहते हैं ऐसी कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करे, वो कंपोजिशन एग्जिस्ट करे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो जी ऑफ एक्स है यानी जो इनर फंक्शन है, उसको बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में पुट कर देंगे। जो अंदर वाला फंक्शन है उसको बाहर वाले फंक्शन में नहीं पुट करना, उसकी डोमेन में पुट करना है। देखें जरा, अभी यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो अंदर वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसको बाहर वाले फंक्शन की, पहले हम वही करते हैं जो जिस पे मैंने आपको ये डोमेन सेट करवाई है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया है। अच्छा, अब इसमें जो अंदर वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर, इसको हमने किस में पुट करना है? डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स में। ठीक हो गया। जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या है बेटा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब आपने एफ ऑफ एक्स को एक्स, जी ऑफ एक्स की डोमेन के अंदर पुट करना है। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, इसको आपने इसमें पुट कर देना है। एफ ऑफ एक्स को अंदर वाला फंक्शन बाहर वाले फंक्शन की डोमेन के अंदर पुट कर दें जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ गया। ये देखें बेटा, ये निकाला था हमने, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आए, इधर आपका ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पहला वाला जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अंदर वाला जो फंक्शन है इसको बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में पुट कर दें। तो अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में पुट कर दें। तो 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट वाज द डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन। तो अंदर वाले फंक्शन को उसके x में पुट कर दिया। इस x की जगह मैंने 3x माइनस 7 लिख दिया। चलें जी,
अब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लें। ये आपके पास डोमेन आ गई इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, हैविंग सेड दैट कि ये एग्जिस्ट करे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 पे ये एग्जिस्ट करेगा। समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। चले, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन देने से पहले तीनों पॉइंटर्स देखें जरा। फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब अंदर वाले फंक्शन की जो रेंज है वो बाहर वाले फंक्शन की डोमेन के अंदर अंदर होगी। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो जो अंदर वाला फंक्शन है वो ही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। और अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता और आपने उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकालनी है तो फिर आपने क्या करना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसको बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में पुट कर देना है। बस ये तीन छोटी छोटी बातें थी। ठीक हो गया? अच्छा, कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है ये बार बार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आसान लगेगा। ये कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है आपको बार बार क्योंकि आपके डोमेन रेंज डोमेन बन जाती है, तो वो इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैनर में, बिल्कुल स्लो, मैं ये वाला लेक्चर लेके इसलिए स्लो जा रहा हूँ ताकि आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है? तो इसको बड़े आपने सिस्टमैटिक मैनर में लेके चलना है। तो पॉइंटर क्या है? फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब अंदर वाला फंक्शन जो है उसकी रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन का पार्ट होगी। ठीक हो गया? और अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन है वो ही पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन होगी। और अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने डोमेन निकालनी है उसकी, पे रिस्ट्रिक्टेड के वो एग्जिस्ट करे, तो अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में पुट कर देना है। क्लियर है बेटा? अब पॉइंटर्स को सामने रखें। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपने वो अटेम्प्ट करना है। बेटा एक फंक्शन है f of x is equals to, let's say, 2x minus 11 for x is greater than equals to 2। और दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं g of x is equals to 3x plus 5 for x is greater than equals to 0 कर लेते हैं, for x is greater than equals to 0। चलें जी बेटा, अब आपने मुझे बताना है f of g of x, g of f of x। एक तो आपने मुझे बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और दूसरा आपने अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी डोमेन क्या होगी, और एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगी। चलो बेटा करें जरा।
हाँ जी बेटा, हो गया रामीन। हो गया सर। सर हो गया, बताएं जी। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? करता है सर। सर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। तो इसकी डोमेन क्या होगी? X would be x would greater be and greater equal and to equal 0. to 0. शाबाश। अच्छा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? नहीं करता नहीं सर। करता सर। ये नहीं करता, तो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगी? X would be x would greater be and greater and equal equal to to 11 by 2. एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 ओवर 2। चलें जी, अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, इस फंक्शन की एग्जिस्टेंस चेक करनी है। पहला पॉइंटर, अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में होनी चाहिए। तो जी ऑफ एक्स की रेंज निकालते हैं जी बेटा। जी ऑफ एक्स की रेंज निकालेंगे जी। लीनियर फंक्शन है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है, मिनिमम डोमेन मिनिमम रेंज होगी। तो इसमें 0 पुट करें तो आपके पास आ जाता है, इसकी रेंज आ जाती है जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब आपने ये देखना है क्या ये इसकी डोमेन में है? बिल्कुल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कह रहा है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो डेफिनेटली ये इसके अंदर अंदर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है। अब जब एग्जिस्ट करता है तो इसकी डोमेन क्या होगी? जो अंदर वाला फंक्शन है सेकंड पॉइंटर, तो जो उसकी डोमेन होगी वही पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन होगी। तो इसकी डोमेन है, अंदर वाला फंक्शन ये है, इसकी डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यही आपके पूरे फंक्शन की डोमेन बन गई। वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो गया ठीक। सेकंड वाला देखते हैं जी। पहला पॉइंटर, अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले की डोमेन में होनी चाहिए। तो अंदर वाला फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, उसकी रेंज निकालते हैं। 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 11 आपके पास आता है -7 से बड़े होना चाहिए। तो -7 इसकी डोमेन में इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है। ये जब इसकी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। शाबाश, ये भी बिल्कुल ठीक निकाला है। अब आते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की तरफ। अब जब मुझे एग्जामिनर ने कहा है कि जी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता इस गिवन डोमेन के लिए, तो आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकालें कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करे। अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने एफ ऑफ एक्स की निकालनी है। क्यों? क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है? जब इन अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन का पार्ट होती है। तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? अंदर वाले फंक्शन की डोमेन के ऊपर। तो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन को अब हमने यहाँ पे चेंज करना होगा। ठीक हो गया? तो जब अंदर वाले फंक्शन की डोमेन को मुझे चेंज करना है, तो मुझे देखना होगा कि ये नई डोमेन क्या बनेगी। तो उसके लिए देखें, अंदर वाले फंक्शन की जो आपके पास वो बनती है डोमेन, वो बाहर वाले फंक्शन की रेंज में पुट कर दें। तो अंदर वाले फंक्शन की जो आपके पास जो अंदर वाला फंक्शन है, सॉरी, जो अंदर वाला फंक्शन है वो बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में पुट कर देंगे। तो अंदर वाला फंक्शन क्या है? 2x माइनस 11। इसको बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में पुट कर दें। x की जगह आप लिख देंगे 2x माइनस 11। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2x माइनस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 ओवर 2। ये आपकी आ गई जी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ये भी बिल्कुल ठीक निकाला है आपने। जी बेटा, समझ में आया या नहीं आया? रामीन, फारूक, आप लोगों से हो गया था ये क्वेश्चन सही? जी सर, बस वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, गलत है, फिर एक समझ आ सकता है। चल शाबाश। अच्छा, अब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसी से रिलेटेड आखिरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रिकॉशन है। टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है, एग्जामिनर कहता है उसकी डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मेरे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और उस जो भी फंक्शन है उसकी एग्जामिनर कहता है डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। अच्छा, अब एग्जामिनर कहता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करें। आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, जो भी आपके पास फंक्शन बनेगा उसको इक्वेट कर देंगे 3 के साथ, और लेट से वो क्वाड्रेटिक बन जाता है। वो क्वाड्रेटिक बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व किया, एक्स की दो वैल्यूज आ गई, ठीक हो गया। सो लेट सपोज आपके पास एक एक्स की वैल्यू आई 2 और एक एक्स की वैल्यू आई 7। अब आपने ये देखना है कि इनमें से, अब आप मुझे ये बताएं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसमें किसकी डोमेन मैटर करती है, इस पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन क्या होगी, जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन है, ऐसे ही है ना बेटा, जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन है वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। अब आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को सॉल्व किया है, तो आपने देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इस पूरे फंक्शन की डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। इसकी पूरी डोमेन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जी ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इन दो वैल्यूज में से क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो इस कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन से बाहर है। कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन पहले बताएं जरा क्या होगी इसकी। इसकी डोमेन क्या होगी, अभी हम पीछे प्रैक्टिस करके आए हैं। इस कॉम्पोजिट फंक्शन, ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, जो भी फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी। बेटा अभी हमने पढ़ा है कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन का क्या होती है, सेकंड पॉइंटर पढ़े। कॉम्पोजिट फंक्शन की जो डोमेन होगी, जो अंदर वाला फंक्शन होगा वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। इधर बताएं क्या डोमेन होगी इसकी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। X is more than 5, more than equal to 5. शाबाश, ये इसकी है। अब आप मुझे बताएं ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनमें से कोई ऐसी वैल्यू है जो इसकी डोमेन से बाहर है। एक 7 आ रही है और एक 2 आ रही है। Oops. सामने नजर आ रहा है कोई एक ऐसी वैल्यू है जो इसमें नहीं है। डोमेन है 5 या 5 से बड़ी वैल्यू, बताएं। से 2 नहीं है। 2 नहीं है, तो आपने इसमें एक आंसर लिखना होगा, दूसरा आंसर रिजेक्ट करना होगा। तो मैंने वर्कशीट भेजी थी, उसमें कुछ एक या दो सवाल इस टाइप के हैं कि आप उसको सॉल्व करते हैं, आपके दो आंसर आते हैं लेकिन मार्किंग स्कीम में एक आंसर लिखा हुआ है। ये उसकी वजह है। कॉम्पोजिट फंक्शन है, आपने उसकी डोमेन देखनी है, पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन है क्या, एक्स वैल्यू होती है ना डोमेन। आपने वो एक्स वैल्यू निकाली है, अब दो वैल्यूज आ रही हैं तो उनमें से एक रिजेक्ट करनी होगी, आपको सिर्फ एक वैल्यू रखनी होगी उनमें से। ठीक है बेटे। ठीक है, जी सर। चल अभी इसको आप देखें, और ये था हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करना है, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह मंडे को हम वो स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमारा फंक्शंस वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब तक जितना किया है उसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दें, ट्रिग्नोमेट्री में हमने दोबारा यही सारी चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे, उसमें डोमेन भी आएगी, उसमें रेंज भी आएगी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी। तो जो आपको वर्कशीट दी है उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन है, उनको छोड़ के बाकी सारे आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, शायद बीच में कुछ डेरिवेटिव्स के भी आ जाए, उनको भी छोड़ देना है। तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, वरना इस पे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक-एक, बेशक 1-1, 2-2, 3-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन 1-1 नंबर आपका इसमें मैटर कर रहा होता है। ठीक है?
तो इसको आपने डिटेल में देख लेना। ठीक है बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।